मुखिया मैया रे मैया जी आगे जाबा भगतराई रहे आज 14 कोस के राजा रहे नहीं मां हमरो कालम भंग मैया हमरो कालम मैया जी चल गई है हमारा है का मनु रे छोड़ी जाबा बाबू जोगी के बेटा बेटा जोगी के तू बेटा बेटा छोड़ी दे जोगी के तू माँ ओ माँ माँ ओ माँ माँ तुमने आज अपने 12 वर्ष की सुखी स्तन से आज अपने पुत्र की मुख में 32वां दूध डालकर मां आज इस संसार में तुमने साबित कर दिया कि मां और बेटे की जो रिश्ते होते हैं वो सदा ही चारों युग से सच की ओर चल रहा है। कथा भी मां अपने पुत्र को अपने से जुदा कभी नहीं होने देता है। आज साबित कर दिया मां। मैं आगे जानना चाहती हूँ तो सुनो, मैं बिल्कुल तुम्हारा ही पुत्र हूँ मां, लेकिन मैं इस जोगी का भेष में अपने घर झूला नगर भिक्षा लेने के लिए आया था, क्योंकि याद है कुछ दिन का जिस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मां मुझे तीर और धनुष दो,
मैं जंगल शिकार खेलने के लिए जाऊंगा और मैंने तुम्हारे बात काट कर मैं उस बीजू बन जंगल को चला गया और पूरा पश्चिम दक्षिण तीनों ओर मुझे कोई शिकार नहीं मिला मां। मैंने चला गया उत्तराखंड और उस उत्तराखंड में मैंने एक काला मिर्गा को मार दिया। जो काला मिर्गा 700 मिर्गे में एक काला मिर्गा था। वो सारे मिर्गे ने मिलकर मुझे श्राप दे दिया कि जाओ रे पापी, जैसे मैं दर-दर की ठोकरें इस घना घोर जंगल में खा रही हूं, इसी तरह तुम भी दर-दर की भटकेगा। तुम्हारे माँ बेटा बेटा कहकर रोएगा, तुम्हारे पत्नी सर पटक के मर जाएगा, लेकिन तुम्हें कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा। मैंने बड़ी विलंबता से ही पूछा, हे बहन, अगर मैंने ऐसे जुल्म किया तो मुझे सजा तो मिलना ही चाहिए, लेकिन एक कोई उपाय तो बता दो। सारे मेरे गहने ने मुझसे कहा, सुनो, अगर बहन कहती हो तो मैं तुम्हें इस समस्या को हल बताता हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से गोरखपुर शहर, गुरु गोरखनाथ की शरण में, वही तुम्हें इस समस्या को हल बताएंगे। माँ, मैंने यहाँ से गोरखपुर चला गया और गोरखपुर जाने के बाद गुरु गोरखनाथ ने मुझे सारा ज्ञान मैंने कह के सुनाया। गुरु गोरखनाथ कहे, सुनो, तुम्हें ये पाप तभी प्रायश्चित होगा जब तुम गेरुआ वस्त्र में मेरे तरह बाबाजी बनकर अपने माँ को रानी कहकर भिक्षा लेना होगा और अपने पत्नी को माँ कहकर भिक्षा लेना होगा, और उसके बाद तुम अपनी बहन बीरमा से 5 मुट्ठी भिक्षा लेकर तुम गोरखपुर आओगे। जब यहाँ होमाद होगा, उस होम में तुम्हें सारा तिल जो घी खिलाकर देना होगा, तभी तुम्हें इस पाप से प्रायश्चित हो सकता है। बेटा, जो बोल दिया वो बोल दिया। मैं 5 मुट्ठी नहीं 5 कुंटल तुमको भिक्षा दे सकती हूँ। तुम अपने पत्नी से भिक्षा ले सकता है, लेकिन बिरमा को नाम मत लो। गुरुजी ने कहे हैं कि अगर मैं बहन बिरमा के हाथ से भिक्षा नहीं लेता हूँ तो मेरा ये पाप का प्रायश्चित कभी नहीं होगा। माँ, मुझे हर हाल में बहन बिरमा से भिक्षा लेना ही होगा। ऐसा बके दुआरिया राई को पीछे गिखाई है रे बाबुआ। बहिनी दो आरिया तो मत बीरमा रहल दुलरा
नहीं चिन्हा तौरे भैया को भी चांद रे जही बिना जाना भैया जी चुनवा नगरिया में काला पानी खाला मोरा भगा मेरा में सुमरन करिए राम जी के नाम हो भजिए राम जी के नाम हो भजिए सीताराम हो गई मेरा पार हो अरे बाबा से कहीं न गुरु जी सनमुख नहीं हो गुरु जी नहीं हो गुरु हो चेला बरसा आई हो माँ बेटा मैं कहती हूँ तुम इस दुनिया में हर जगह जाना लेकिन बहन बिरमा के यहाँ नहीं जाना बेटा। वो धन की मती हुई है तुम्हें नहीं पहचानेगी। माँ जब तक मेरे धन में प्राण रहेगा मैं अवश्य चंपापुर जाऊंगा बहन बिरमा के पास और जब तक मैं 5 मुट्ठी भिक्षा बहन बिरमा से ना मांग लूं तब तक मैं लौट के नहीं आ सकता हूँ माँ। ठीक है तुम जब जिक्र कर रहा है तो मैं कहती हूँ तुम अपना परिवार को तुम अपने साथ लेके जाओ। माँ इस झमेले में क्यों पड़ती हो माँ? माँ मुझे तुम अपने हाथ से 5 मुट्ठी भिक्षा दे दो आगे जो होगा वो तो विधाता जाने। ठीक है 5 मुट्ठी में मैं 5 कुंटल दे सकती हूँ। नहीं मुझे 5 मुट्ठी भिक्षा चाहिए। अल्लाह तेरा अल्लाह हाउ बेटा माया भिक्षा रे बेटा अल्लाह हो बेटा हो मैया भिक्षा हो जो जिया काजल नहीं है मैया के पहली दुआरिया है मैया के जो जी चाहिए नहीं है आही भी है दुआरा है पहले बनलिया रे बेटा नहीं मानले बाबू रे बात नहीं मानले बाबू रे पहले मानलिया बाबू नहीं मानले रे याजुती ना देता है मैया जी कटमा कभी खचा है मैया जी चली जाई मैं है तीरा है तू